नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब की क्लास में। आपके क्लास में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। शुरू करते हैं इसका सेशन विद अपडेट्स। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जून को मनाया जाता है। कब? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रखा है। तो किस देश को रखा है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2017 में भारत ने पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में वैश्विक स्कूल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वैश्विक जीडीपी का 6.7% के साथ क्रमशः चीन, जो कि उसकी जो अर्थव्यवस्था का जो प्रतिशत था वो था 16.4%, और यह देश यानी कि अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका की जो प्रतिशतता थी 16.3 थी। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के जो रूप में निखरा है, जो बनकर आया है हमारे सामने, वो यूएसए आया है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी वैश्विक स्थिति को बनाए रखा, यानी कि यूएसए ने। चीन का है 16.4 और अमेरिका का है 16.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका का सबसे बड़ा धारक बन गया है। तो जो भारत अमेरिका का धारक बना है वो कौन सा नंबर का बना है? तो वो है 12वां। अप्रैल 2020 के अंत में यूएसए की सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक जो बना है वो अमेरिका बना है, और जो उसकी राशि है वो 157.4 अरब डॉलर का बन गया है। यानी कि जो भारत अमेरिका के अप्रैल 2020 के अंत तक का सबसे बड़ा धारक 12वां बना है, 12वें नंबर पे, जिसकी राशि 157.4 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और यह देश मिलकर योजना पर काम कर रहे हैं। तो कौन देश है जो काम कर रहे हैं भारत के साथ? अमेरिका, यूएसए कर रहा है। भारत और अमेरिका एक ट्रैवल कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच यात्रा प्रतिबंध को जो प्रतिबंध होते हैं उसको काफ़ी कम कर देगा, और जो कि पहला ग्रीन कॉरिडोर होगा जिसे भारत किसी देश के साथ स्थापित करेगा। ये अभी निश्चित नहीं हो पाया है कि किस देश के साथ स्थापित करेगा, लेकिन किसी देश के साथ स्थापित करेगा। यानी कि भारत और यूएसए मिलकर एक ट्रैवल कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच यात्रा प्रतिबंध को काफ़ी कम कर देगा, और पहला ग्रीन डोर होगा जिससे भारत किसी देश के साथ स्थापित करेगा। यानी कि ये नहीं कह रहा था मैं, जो आपसे भी पहले जो बोला था कि पता नहीं, वो यानी कि ये है इसका मतलब कि पहला स्थापित करेगा जिसके साथ। इसका ये है कि जो कॉरिडोर स्थापित कर रहा है वो पहला देश है जिसे भारत किसी के साथ स्थापित कर रहा है। इसका ये है। तो उधर मैंने अभी आपसे थोड़ा पीछे गलत बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस उपक्रम के लिए शेखर रावजियानी के साथ भागीदारी की है। किस उपक्रम के लिए? तो उपक्रम का जो नाम है वो है GIIS शेखर रावजियानी स्कूल ऑफ म्यूज़िक। इसमें क्या है कि इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, GIIS की फुल फॉर्म ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल ने संगीतकार शेखर रावजियानी के साथ भागीदारी की है। और जो भागीदारी जो बनकर आपका जो इस उपक्रम का जो नाम आया है वो आया है कि GIIS शेखर रावजियानी स्कूल ऑफ म्यूज़िक। दोनों का आपस में विलय कर लिया तो GIIS हो गया, और शेखर रावजियानी के स्कूल ऑफ म्यूज़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने पेपरलेस कस्टम एक्सपोर्ट प्रक्रिया शुरू की? तो वो जो संस्थान है वो CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
मंडल ने तुरंत कस्टम्स उपक्रम के तहत, किसके तहत किया है शुरू? तुरंत जो संस्थान ने जो पेपरलेस कस्टम प्रक्रिया शुरू जो की है वो किसके तहत की है? तो कस्टम उपक्रम के तहत पेपरलेस कस्टम एक्सपोर्ट प्रक्रिया शुरू की है। दोस्तों जो हम करंट लिखवाते हैं उसे प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, ताकि आपके पास एक करंट का एक अपनी डायरी हो, उसमें आप नोट कर सकें हर एक चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप उद्योगों के लिए जो शुरू की गई पहल है वो क्या है? तो उसका पहल का नाम है युक्ति पहल 2.0। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पल रहे स्टार्टअप उद्योगों को मदद करने के लिए ये पहल शुरू की है। किसने की है? रमेश पोखरियाल, जो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में पल रहे स्टार्टअप उद्योगों को मदद करने के लिए युक्ति 2.0 का पहल शुरू की गई है। युक्ति का अगर हम देखें एक तरीके से जो फुल फॉर्म अगर उसका निकल के आता है हिंदी में, अगर इसको देखें तो युक्ति का जो फुल फॉर्म है वो है यंग इंडिया कम्बैटिंग, लिख लीजिए इसको, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। युक्ति, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुर्रोन रिच लिस्ट 2020 के अनुसार जो भारत का स्थान है वो क्या रहा है? तो हुर्रोन रिच लिस्ट में जो 9वें नंबर पर रहे हैं, 9वां स्थान है भारत का, और 9वां स्थान पर जो रहे हैं वो है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके मालिक हैं। यही बात करें अगर पहला नंबर किसका है तो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं हुर्रोन रिच लिस्ट में 2020 के अनुसार? तो वो है जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के उनकी कंपनी है। तो हमें दो पता चलती हैं, पहला कौन है और 9वां नंबर किसका है, यानी इंडिया का 9वां। नेक्स्ट, कोरोनिल नाम से दवा तैयार करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? आयुर्वेद की कंपनी है, तो इसलिए पतंजलि आयुर्वेद। तो पतंजलि आयुर्वेद है तो नाम से ही पता चला है कि आयुर्वेद कंपनी है। तो कोरोनिल नाम से जो कोविड-19 की जो दवा तैयार करने वाली कंपनी बनी है वो पहली पतंजलि आयुर्वेद बनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि IOC की स्थापना कब की गई थी? IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक ऑफ कमीशन, 23 जून 1894 में IOC की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आपका कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? भारतीय अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? संगठन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि बात करें आज के क्वेश्चन की, आज का क्वेश्चन है आपका कि ITF की स्थापना कब की गई है? ITF की स्थापना कब की गई है? आपका आज क्वेश्चन ऑफ द डे है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम करंट तो वीडियो लाते ही हैं डेली, लेकिन उसके अलावा हम और भी टॉपिक्स पर लाने की सोच रहे हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके और वीडियो का आप लाभ उठा सकें, क्योंकि हम वही वीडियो ला रहे हैं जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखा करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।